अभी भी हाथे को उड़ाने की धमकी दी गई है। हाँ, धमकी तो अभी भी दी गई है और अभी भी डर बना हुआ है। आखिरी वादा उन लोगों का 10 तारीख का है जी। अरे हमें तो आज भी डर नहीं, ना कल भी डर था। काहे डर है? इधर से उधर से चौतरफी मुसलमान है, गोले फेंके, बारूद फेंके, हमारे तो 4-5 लड़के घायल हो गए। हम लोग तो मंदिर में जाते तो पूजा अर्चना करके चले जाते। तुम तो मंदिर में वहाँ नमाज पढ़ते तो गोला बारूद वहाँ रखते हो। नहीं, योगी जी पे भरोसा है आपको? योगी और मोदी पे तो पूरा भरोसा है हमें। अब इलाज यही है, वो तो ये चाहते कि ये छोड़ के चले जाएं हाथा, वो इलाज ये है उनका। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे? काय को छोड़ेंगे? हमारे कोई आज के थोड़ी रहने वाले। लेकिन भगाना क्यों चाहते हैं वो? अब भगाना अपना राज चाहते हैं। जैसे अब वो हाथा ले लिया, सब हिंदू रहता था, सब खाली करवा लिया। अब ये भी चाह रहे हैं कि ये भी ले ले। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हम लोग नीचे नीचे घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं। चारों तरफ से डर लगता है, रात में नींद नहीं आती है कि कहीं से कोई कुछ फेंक ना दे। दोस्तों नमस्कार, इस समय खबर इंडिया की टीम वही मौजूद है कि जहां कानपुर के बेकनगंज में जब शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में यहां पथराव किया गया और चंद्रेश्वर हाता को अपना निशाना बनाया गया। ये वही चंद्रेश्वर हाता है कि जहां पर इस छोटे से इलाके में सैकड़ों हिंदू परिवार रहते हैं और अपना मजदूरी करके ई रिक्शा चला करके छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन आप जैसे कि हमने कल भी आपको दिखाया था, चारों तरफ इसके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिससे निशाना इस हाथे को बनाया गया था। लेकिन आज अभी आपको बड़ी खबर बताएं कि अभी आधा घंटे पहले इसी हाथा को 1 घंटे में उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन से यहाँ के निवासियों को धमकी दी गई है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। उसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है और एक्शन के मूड में है और वह कार्रवाई के मूड में है, क्योंकि अभी यहाँ के बाहर मेन रोड पर फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला गया। छोटा सा हाथा है सर, ये इसमें सिर्फ केवल गरीब लोग रहते हैं सर जी। बस सर, देखिए बड़ी बात है कि इसी को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सर ये 40-50 साल से पुराना ये सिस्टम चला है और ये बात हमने आपको पहले बताई थी। जी जी 40-50 साल से पुराना सर वो चला आ रहा टारगेट ये। तो क्या यहाँ का हिंदू डरा हुआ है या उसे योगी के प्रशासन पर भरोसा है? घबराते हैं सर उन लोग। हम लोग जो हैं योगी जी के ऊपर भरोसा करते हैं, वो जो करेंगे सही करेंगे। हाथे को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले भी बनाया गया और भी फिर से इसे उड़ाने की धमकी दी गई है। जी, ये लोगों की पुरानी साजिश रची गई थी। उस दिन फोर्स भी यहाँ नहीं थी। सबको पता था कि वहाँ राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनके पीछे पूरी कमांडो फोर्स लगी हुई है और इसी पीछे उन लोगों ने जो भी किया। 1.5 घंटे करीब यहाँ पे फोर्स नहीं मौजूद हुई। हम लोग खुद बाकायदा जंग लड़ते हुए सामने आए और जो भी हुआ, जब हम लोगों को लगा कि अब ये लोग बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो आखिरी में जान बचाने के लिए हम लोगों ने सामना उनका किया जी। उस दिन कितना भय था, कितना डर लग रहा था जी? ऐसा लग रहा था कि अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो हम लोग खत्म थे। आज यहाँ आप भी ना होते, हम भी ना होते जी। उस दिन ऐसा जी लग रहा था यहाँ पे। इसलिए हमारा कहना यह है कि योगी बाबा जो भी करे, जैसा भी करे, अब हमारे हिसाब से तो ये फरहाल गलत हुआ है जी। और हम लोग योगी ने कहा है कि बुलडोजर चलाएंगे। योगी ने कहा है बुलडोजर चलाएंगे और ये जिसने उन्हें किया है उनको सजा भी मिलेगी, उनका मकान भी गिरेगा। योगी बाबा ने ये भी कहा है और बुलडोजर पे और न्यूज़ पे बाकायदा सुनाई देता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं, भरोसा है योगी प्रशासन काम अच्छा करेगा? जी, हम हिंदू धर्म के हैं, भरोसा क्यों नहीं है जी? योगी बाबा की प्रशासन देखते हुए कोई डर और कोई महसूस की बात नहीं है। लेकिन अभी भी हाथे को उड़ाने की धमकी दी गई है। हाँ, धमकी तो अभी भी दी गई है और अभी भी डर बना हुआ है। आखिरी वादा उन लोगों का 10 तारीख का है जी। हाथे को फिर से एक बार उड़ाने की धमकी दी गई है फोन पर? हाँ दी गई है जी। हाँ दी गई, लेकिन बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी काहे के लिए बैठे हैं? बाबा जी बैठे हैं? हाँ बाबा जी, भरोसा है उन पर? हाँ पूरा जान है। लेकिन बार बार इसी हाथे को निशाना बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? सरकार चली गई ना। अम्मा ठीक है? बिल्कुल ठीक है बेटा। आप लोग कोई डर तो नहीं है? अरे हमें तो आज भी डर नहीं, ना कल भी डर था। काहे डर है? जब हम तो 50 साल से देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि जहाँ हाथे के लाने कितने उद्यम मचाए हैं लोग हैं, तो हम काहे डर है? करो जो तुम्हें दिखाई दे। यही हाथे पे तुम्हारा दांत है का? ये सोचो हैं, इसी पे दांत है कि हम यही लूट लें खाली और तुम्हारा ही जी सब राज हो जाए। अरे हमारा भी तो अधिकार है कि नीचे चंद्रेश्वर हाथे में हम यहाँ रह रहे हैं 50 साल से। हम तो यही सुन रहे हैं, बाकी उनके बाप दादे मर गए होंगे, वो ये सब करते करते अब लौडे डपाडे रह गए हैं, वो कर रहे हैं उपद्रे। आके नहीं घुसे आते, पत्थर मारते, बच्चों को खींच खींच के मारते हैं, नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं। ये कोई तरीका है तुम्हारा? ये सोचो। हम तो आज भी नहीं डरेंगे। अपना हाथा छोड़ के हम चले जाए।
लेकिन अभी भी वो इस हाथे को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उड़ाने के तो वो जिंदगी से सोच रहा है और आज भी उड़ाने को सोच रहे हैं। उनकी नवाज होती है, नवाज में वो सारी स्कीम बनाते हैं और वही स्कीम में चलते हजारों आदमी यहाँ से वहाँ फोन करके सब रिश्तेदार नाते रिश्तेदार सबको बुलाते हैं और उसी से वो यहाँ तक अपना काम शुरू कर देते कि बस चंदेश्वर आते हैं लूट लो। ये है। लेकिन हाथा में ऐसा क्या है कि जो बार बार इसी को निशाना बना रहे हैं? इसी हिंदू परिवार से दिक्कत क्या है? हिंदू का अब तो वही जाने का निशाना हमको बना रहे हैं। हम ये तो नहीं उनके पेट का पाप उनको हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम तो अपनी बता रहे हैं ये बात। लेकिन आपने उस दिन देखा था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से पत्थरबाजी की गई थी। बिल्कुल पत्थरबाजी फेंकी गई है, इधर से उधर से चौतरफी मुसलमान है, गोले फेंके बारूद फेंके, हमारे तो 4-5 लड़के घायल हो गए हैं। हम कैसे मान लें कि तुम्हारे दिल में पाप नहीं है? हम लोग तो मंदिर में जाते तो पूजा अर्चना करके चले जाते, तुम तो मंदिर में वहां नमाज पढ़ते तो गोला बारूद वहां रखते हो, तो वही लेके तुम चले जाते हो यहाँ। बिल्कुल रखते हैं, आज से थोड़े, हम तो जिंदगी से देखते चले आ रहे हैं। तो ये तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। कहाँ से हिंदू मुस्लिम में भाई भाई है? वो कभी सोचा ही नहीं है कि हिंदू हमारा है। किसी कोई सोच रहा है कि हिंदू हमारा है? हिंदू में हिंदुस्तान में रह के नहीं और गद्दारी करे वो हिंदू है, ये सोचो है। वो तो हिंदू नहीं लग रहा है कि हिंदुआ का पक्ष कर रहे हैं, हम तो नहीं मानते उनको। तो इन लोगों का इलाज क्या है? ऐसे लोगों का इलाज क्या है? वो इलाज वही जाने, उनसे पूछो क्या इलाज है। हम तो अपने हाथे में सुरक्षा चाहते हैं बस। नहीं, योगी जी पे भरोसा है आपको? योगी और मोदी पे तो पूरा भरोसा है हमें तो। योगी और मोदी पे तो पूरा भरोसा है। आज वो ना है, खाने को दाना दे रहा है, वही पे खा रहे सन्ना रहे हैं। किसी ने बांटा अभी तक, किसी ने रक्षा करी अभी तक? मोदी ना योगी होता तो फिर वो कह रहे हैं कि अब जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे, गैंगस्टर लगाएंगे और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वो तो वो जाने, चलाए या ना चलाए वो उनकी इच्छा है। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए भैया, वो जाने। देखो चलना क्यों नहीं चाहिए? जब उपद्रव करेंगे तो चलना भी चाहिए। हम तो नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, हमने नहीं कभी चाहा कि किसी का नुकसान हो, लेकिन वो चाह रहे हमारा नुकसान करने को। उनने प्लान बनाया कि सारी दुकानें एक दिन बंद कर दो और दूसरे दिन तुम चढ़ बैठे। ये मतलब का? तो इस बारे में पहले कभी पता नहीं चला आपको? हम लोगों को पता ही नहीं चलता, अचानक आते हैं, हमको एक बार भी पता नहीं चला। उनके आए दिन यही काम रहते, जब भी रहता है। अब सामने देख रहे हैं तो हम वही तो मानेंगे। हम लोग तो अभी बैठे हैं, जैसे तुमने देख लिया अभी बैठे हैं, तो सब लोग अंदर अंदर बैठे हैं। उस समय क्या कर रहे थे जब आपको पता चला था कि बाहर कुछ ऐसा है, हजारों की भीड़ आ गई है? उस समय क्या कर रहे थे? भाई लड़के 2-4 बैठे रहते हैं हाथे के अंदर, तो वही तो देखेंगे, तभी उनने हल्ला मचाया तो बस 2-4 लड़के पहुंच गए। उनने आके आके ठेला तो देखा ही होगा, गुम्मा भर के ला रहे, तो वो लोग तो गुम्मा चला रहे थे कि गोला बारूद हमारे घर में तो रखा नहीं है, वही लोग तो चला रहे थे गुम्मा बारूद। डर लगता है या गुस्सा आता है ऐसी घटना पर? गुस्सा आता भैया, भाई बैठे ठालों को तुम सता रहे हैं हम लोग को, हैं? जब तुम चले आते, जब चढ़ाई कर देते, ये एक नई बात थोड़ी है इनकी। क्या कहें भैया, हमारे बच्चे बेचारे वो ना हो तो हम लोग तो बच्चे लूट जाए। अच्छा, तो भैया इसका वो करो। इलाज क्या है इसका? अब इलाज यही है, वो तो ये चाहते कि ये छोड़ के चले जाएं हाथा, वो इलाज ये है उनका। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे? काय को छोड़ेंगे? हमारे कोई आज के थोड़ी रहने वाले। लेकिन भगाना क्यों चाहते हैं वो? अब भगाना अपना राज चाहते हैं, जैसा अब वो हाथा ले लिया, सब हिंदू रहता था, सब खाली करवा लिया, अब ये भी चाह रहे हैं कि ये भी ले ले। तकलीफ क्या है आप लोगों से उनको? अभी ये तो वही जाने तकलीफ। हाँ, अपना ही राज मांगते हैं कि अपना ही राज रहे हमारा, बस ये चाहते हैं। उस दिन आप भी यहीं थे जब ये घटना हुई थी? उस समय क्या कर रहे थे आप? हम बच्चों को सुला रहे थे ऊपर। तो कैसे पता चला आपको अरे बाहर कुछ हुआ है? भाई ये लड़के हैं, दौड़े एकदम के, एकदम सब लोग, भाई दंगा हो गया, सब लोग मुसलमान गेट पे आ गए, घुस आए, अंदर घुस आए। तो जब ये सब लोग दौड़े तो बच्चों को लिटाए थे, हम सुला रहे थे, दौड़े सब लोग, आदमी लोग अपने अपने काम पे थे। तो हमने कि पता नहीं क्या हो गया, वहाँ तक गए, वहाँ से सब लोगों ने अंदर आ गए थे, फाटक के अंदर आ गए थे।
तो अब ये नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा था बच्चे को लिटाएं कि छोड़ें, कमरे में छोड़ें कि बाहर जाएं, कहाँ जाएं हम लोग। फिर हम लोग दौड़े बाहर आए, बाहर देखे क्या सब आदमी लोग छुटा गए, वो लोग गुम्मे चला रहे थे। फिर ये आदमी लोग बोले तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग अंदर जाओ। हम लोग तो अपनी गली में आ गए थे, पर आदमी लोग हम लोगों के छुटा गए थे सब लोग। हम बच्चों को ऊपर चला रहे, पर अभी भी शांति नहीं है। कल हमारे पीछे बिल्डिंगें हैं, आप देखिएगा, पर हम बच्चों को सुला रहे थे। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन की भी बात है कि हम बच्चे को अपने को ऊपर लिए थे, तो पीछे हमारे बिल्डिंग है, टावर लगा है वहाँ पे। बाहर फोर्स जरूर लगी थी, लेकिन 8-10 लोग वहाँ पे ऊपर छत पे टहल रहे थे। ये समझिए हम लोगों को 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आई। हम, हमारे हस्बैंड थे, बच्चा मेरा छोटा है, हम लोग जगते रहे, देखते रहे कि ये देखिए सब कहीं कुछ फेंक ना दें। हम लोग नीचे हैं, ये लोग ऊंचे हैं, कुछ मार ना दें, कुछ फेंक ना दें। और कल की बात बताएं, कल भी हम लोग ऊपर लेटे थे 11:15 बजे करीब, तो पीछे देखा 4-5 लोग खड़े हैं। तो हम लोगों ने अपनी घर की लाइट बंद कर दी कि ऐसा ना हो ये लोग देख रहे हैं तो कुछ फेंक दे। तो फिर हम लोगों ने देखा, फिर हमारे हस्बैंड ने क्या किया, ऐसे ही मोबाइल जला के, ऐसे ही फ्लैश चला के फ़ोटो खींचने लगे, कह रहे इन लोगों की फ़ोटो खींच रहे हैं। पर जब हम लोगों ने फ़ोटो 2-3 बार खींची, फ्लैश जली, तो लोगों ने फिर वहाँ से चले गए, गायब हो गए। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हम लोग नीचे नीचे घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं। चारों तरफ से डर लगता है, रात में नींद नहीं आती है कि कहीं से कोई कुछ फेंक ना दे। तो ये हिंदुओं को परेशान करने का सिलसिला कब से चल रहा है? भाई ये तो हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ परेड पे, जब भी कहीं दंगा होता है तो परेड पे ज़रूर होता है, परेड पे ज़रूर होता है। पता नहीं ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि हाथा खाली कर दें, ये लोग सब में इन लोगों का कब्जा हो जाए। चारों तरफ तो कब्जा किए ही हैं पूरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें करे हैं। आप देखिए कि तो चारों तरफ हमारे इधर बिल्डिंगें पूरे में हैं। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इलाज क्या है इन लोगों का? इलाज तो अब सरकार करेगी। योगी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, अपनी सरकार पे बिल्कुल भरोसा है हम लोगों को, पूरा भरोसा है। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हाथा के लोगों ने पहले पत्थरबाजी की हमारे। हाथे के लड़के तो थे ही नहीं, 2-4 लोग जो रहते हैं लड़के वही थे, छोटे छोटे। सब लोग अपने अपने काम धंधे पे गए हुए थे। बाजार बंदी थी, फिर भी हिंदू दुकान थोड़ी बहुत बाहर हमारी खुली थी। कोई कहीं मतलब परेड बंद करवाया था, नमीन मार्केट बंद नहीं करवाया, शिवालय बंद नहीं करवाया। सब लोग अपने अपने काम पे गए हुए थे। अब जो 2-4 लड़के थे वही भागे एकदम। अब गुम्मे क्या, जब तुम सामने से गुम्मे मारोगे तो जो गुम्मे आ रहे भैया अपने बचाव के लिए पिटते तो रहेंगे नहीं, वही उठा के तुम लोगों पे चला दिए। एक आध गुम्मे भैया मेरे हस्बैंड को खुद ही गुम्मे पड़े हैं, पैरों में पड़े हैं, 2-3 जगह सूजन आ गई है, ऐसे सूज गया था। ये अंदर आए, जल्दी से हल्दी चूना लगाया कि उनके लगे, दोनों पैरों में चोट आई। इतने भैया लोग हमारे सब लोग चुटा गए हैं बाहर, इतना खून निकला है। बिना बात के हम लोगों को कोई पता ही नहीं था, एकदम तुम लोगों ने आके हवा बोल दिया। सब हाथे के अगर लड़के बैठे ना होते तो तुम लोग तो सब अंदर घुस आते, सब लेडीजों को मारते हो। मारा ही है पीछे से, बिल्डिंगों से पीछे वाली गली में देखिए कितने गुम्मे चले हैं। देखिए यही मुझे लग रहा है, यही संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का अंतर है कि एक तरफ वो महिला है कि जो जफर हयात की पत्नी है, कि जो वाकायदा सुनियोजित ढंग से उस ग्रुप को चलाती है, उसका एडमिन बनकर के चलाती है, संचालित करती है कि कहां कैसे वीडियो आएंगे, कहां किस तरह की घटना होगी, कहां किस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि जफर हयात की हर गतिविधि से वह जानकर, उसमें अपनी संलिप्तता जताकर, उसमें हर बात उसमें सहयोग करती है। यानी कि अपने पति जफर हयात का, जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी है। लेकिन एक ये महिला है कि जिसको यही नहीं पता कि बाहर हो क्या रहा है। अचानक से पता चलता है कि पति के पैरों में पत्थर पड़े हैं, चोट लगी है। वो अंदर आते हैं हल्दी मरहम लगाने के लिए, तब पता चलता है और दर्द होता है कि आखिर मेरे बच्चों पर क्या बीत रही है। ये वो गली है, छोटी सी गली है, मुझे लग रहा है 3 फीट की भी, 3-3.5 फीट की ये गली है, जिसमें रहने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। हाथा है, छोटा सा हाथा है। अभी हमने बुजुर्ग महिला से बात किया कि उन्होंने बताया कि एक हाथे को पहले ये खत्म करा चुके हैं, खाली करा चुके हैं, इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके। लेकिन अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि अभी हाल ही में आधा घंटे पहले इस हाथे को एक बार फिर उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन प्रशासन ने इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया है।